एक दो स्क्रीन शेयर करिए। स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ देखो सर, हो रही है? जी सर, हो रहा है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। सर स्टूडेंट से कह दीजिए ऑडियो बंद कर लें अपने। हाँ ठीक है। ममता, आपला ऑडिओ बंद करा तुम्ही। ममता ठाकरे, ममता आपला ऑडिओ म्यूट करा। डियर स्टूडेंट्स, पिछले 2 दिनों से हमारे साथ शेयर मार्केट की इस सब्जेक्ट पर अति महत्वपूर्ण एवं अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शन कर रहे हमारे मित्र प्रोफेसर रविंद्र जी भाटिया सर आज फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं महाविद्यालय की तरफ से उनका स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि आज के मार्गदर्शन को शुरुआत करें। प्रोफेसर भाटिया सर। धन्यवाद प्रोफेसर मनोज सर। मैं लोकमान्य तिलक महाविद्यालय महाराष्ट्र का बहुत ही हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं कुछ बच्चों के साथ बात शेयर कर सकूँ इस टॉपिक पे, करंट मार्केट एनालिसिस पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कल के क्वेश्चंस क्या थे। तो कल के क्वेश्चंस जैसे कि किसी एक बच्चे ने पूछा था कि CAGR कितने ईयर का लेना चाहिए। तो CAGR एवरेज ग्रोथ रेट होता है। तो हम ये देखना पड़ेगा हमको फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉक्स अबाउट फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बताया, आगे का देखने के लिए बताती है। हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारे कितने प्रॉफिट्स रहेंगे। तो जब हमें आगे देखना होगा तो हम आगे के 5 साल ले लेंगे, या पीछे का अगर हमें रिजल्ट का कैसे पीछे के रिजल्ट आए हैं पीछे के ले लेंगे। जैसे मान लो हम बजाज फाइनेंस का एनालिसिस कर रहे हैं तो पिछले 5 साल से उसकी ग्रोथ 40% रही है। तो पिछले 5 साल का हमने डेटा ले लिया 2015 से 20 का। उसके बाद अब हमें उसके रेशियोज को देख के आगे प्रिडिक्ट करना है। तो 20 से 25 कितना रहेगा, तो हम 20 से 25 के लिए फिर अगले 5 साल के लिए प्रिडिक्शंस करेंगे कि उसके नेट प्रॉफिट्स कितने रहेंगे, उसके कैश फ्लोज कितने रहेंगे, या उसके अदर वेरिएबल क्या रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो था, आई थिंक पीओई लिखा है लेकिन ये आरओई है। आरओई जो है इसमें 20% से कम होगा तो उस कंपनी का शेयर सेल करना है क्या। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आरओई एक इंडिकेटर है, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो ये बताता है कि आपके जो ओनर का फंड है, जो प्रॉफिट है उसका क्या कंपैरिजन है। वो 10% है, 20% है, 40% है। तो ज्यादा प्रॉफिट अगर आ रहा है उसके ओनर फंड के ऊपर तो इसका मतलब कंपनी अच्छा काम कर रही है। ये कोई एक इंडिकेटर नहीं है कि आप बेच दीजिए। बेचना, खरीदना, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना, कॉल पुट, ओपन इंटरेस्ट, रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल, और जो है क्या कहते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉप, और जो है क्या कहते हैं हमें डेरिवेटिव डेटा देखना, बायर का प्राइस देखना, ये सब चीजें जो है हम टेक्निकल एनालिसिस से पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म तो 1 साल या उससे ज्यादा की बात करेगा। तो प्रॉफिट्स देख के अगर प्रॉफिट्स अच्छे हैं तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं और तो वहां पे हम सेल करते हुए हमें भी कमा सकते हैं। लेकिन हम फंडामेंटल कर रहे हैं तो सिर्फ हम खरीदने की तरफ ही कमा सकते हैं। टेक्निकल में हम सेल में भी कमा सकते हैं, बाई में भी कमा सकते हैं। तो आरओआई एक इंडिकेटर है जो प्रॉफिट को, आपके रिटर्न को आपकी नेटवर्थ से कंपेयर करता है, और इसमें हम ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, वेबसाइट का नाम। तो वेबसाइट्स के नाम आज हम लोग 15 मिनट अभी पहले पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखा दूंगा वेबसाइट्स कहाँ पे हैं। तो 45 तक हम लोग क्लास कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको वेबसाइट दिखा देते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत लेंथी है। तो वी विल टेक सम टाइम नेक्स्ट टाइम, तो जिससे हम जान पाएंगे कि जो है क्या क्या है। तो यहाँ पे हमने डिविडेंड लिखा हुआ है। अब हमने यहाँ तक क्लास कर ली थी, कल हम प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो बता चुके थे। प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो में हमने आपको ये बताया था कि पीई और ईपीएस जो होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट प्राइस आ जाता है शेयर का। या तो पीई बढ़ेगा या ईपीएस बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा मार्केट प्राइस बढ़ेगा। किसी कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग्स, अर्निंग्स का मतलब प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का मतलब लाभ। कोई लाभ अगर बढ़ रहा है किसी कंपनी का तो उसका मार्केट प्राइस बढ़ेगा। या कंपनी में उसके जो खरीदार बताता था
कि मार्केट अच्छी चल रही है, शेयर अच्छा चल रहा है, तो पी ये बताता था। तो ये मार्केट प्राइस इक्वल टू या तो पी बढ़ेगा या ईपीएस बढ़ेगा। जैसे आप किसी कंपनी का देखिए, बजाज फाइनेंस का देखिए 10 साल पहले तो उसका पी 10 था, आज उसका पी 40 है, तो उसके पी बढ़ते हैं तो भी मार्केट प्राइस बढ़ता है, उसका ईपीएस बढ़ता है तो भी मार्केट प्राइस बढ़ता है। इसके बाद जो हमने ये रेशियो आपको बताया था, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो, ये पी और ईपीएस का कंपैरिजन था। पी को ऊपर रखते थे हम लोग और ईपीएस को नीचे रखते थे। तो यहाँ पे जैसे हमने निकाला था रेशियो, तो पी और ईपीएस को रख के, सीएजीआर इन ईपीएस को रख के निकाला था, तो हमारा 0.65 आया था, 1.2865 आया था। तो हम यह कह सकते हैं कि जिसका पीजी रेशियो 1 या उससे कम है, तो वो कंपनी, यहाँ नीचे हमने लिखा हुआ है 1 या 1.5 है, तो हम वो कंपनी अच्छा मानेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन 0 to 1 में होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सीएजीआर इन ईपीएस लिया है। तो ये सीएजीआर इन ईपीएस का मतलब यहाँ पे जो लिया है, ये आगे हमने प्रेडिक्ट करने के लिए लिया है। तो अगले 5 साल का हम प्रेडिक्शन का निकालेंगे कि अगले 5 साल में कंपनी का ईपीएस क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमने प्रेडिक्शन किया है। इसके बाद डिविडेंड हमने आपको बताया था पिछली साइट्स में। डिविडेंड का मतलब होता है लाभ का अंश। तो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड वो प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जो कि कंपनी आपको बांटती है। तो डिविडेंड आपको कैसे मिलेगा? जब आपका डीमैट अकाउंट होगा किसी ब्रोकर के अंडर में, तो वो उस डिविडेंड, उस अकाउंट में जो लाभ का अंश है, लाभांश है, वो कैश में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो वो आपके ऑटोमेटिकली आपका कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। तो जब आप जब शेयर ट्रेडिंग करने जाते हैं या शेयर में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो भी करते हैं, तो आपको एक डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ता है स्टॉक ब्रोकर के पास। बहुत सारे हमारी देश में एसबीआई है, वो है क्या कहते हैं, मोतीलाल ओसवाल है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई, सब लोग अकाउंट खोल देते हैं डीमैट, कहीं भी आप खुला सकते हैं। नेक्स्ट हमने बताया डिविडेंड यील्ड रेशियो। डिविडेंड यील्ड रेशियो आपको क्या बताता है? डिविडेंड यील्ड रेशियो आपको ये बताता है कि आपको डिविडेंड कितना मिला है। इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 वेरिएबल लेते हैं हम लोग। क्या क्या फैक्टर लेते हैं? 2 चीजों को आपस में डिवाइड करते हैं, डिविडेंड पर शेयर को और मार्केट प्राइस पर शेयर को, और मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 100, उसके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम ऊपर क्या रखते हैं? 2 फैक्टर हम लेते हैं इसमें। ऊपर हम क्या रखेंगे? डिविडेंड पर शेयर। जैसे सपोज एक कंपनी ने 10 रुपए डिविडेंड दिया या 12 रुपए डिविडेंड दिया, मान लीजिए मार्केट प्राइस उसका कितना है, सपोज 100 रुपए है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने करके दिखाया है। एक कंपनी ने 12 रुपए डिविडेंड दिया, तो 12 हमने लिख लिया कि 12 रुपए पर शेयर उसने डिविडेंड दिया। एक शेयर पे कितना? 12 रुपए। और 100 रुपए हमने नीचे लिख लिया। 100 रुपए क्या है? उसकी आज मार्केट प्राइस है, और इंटू 100 कर दिया, तो कितना डिविडेंड निकला है? 12%। तो ये 12% कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो इसे कहते हैं डिविडेंड रेशियो। लेकिन अगर आप देखिए कहीं अगर 12, 15%, 16%, 20% आपको डिविडेंड रेशियो है, तो आप शेयर खरीद सकते हैं कि आपको 12, 15, 20% अगर आपको डिविडेंड में मिल रहा है कैश में, वो 6% से तो ज्यादा ही है फिक्स डिपॉजिट से। अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आपको 6% का फिक्स डिपॉजिट मिलेगा। और दूसरा क्या चीज है कि जैसे शेयर मार्केट बहुत गिरी हुई है, तो आप किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं जो आपको 10% से ऊपर डिविडेंड दे रही है, तो आपका चांस भी है कि शेयर की वैल्यू भी बढ़ जाए। जैसे एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, गेल है, बेल है, सेल है, तो ये अपने 15-20 साल के लो पे कंपनी चल रही है। तो जब जैसे मार्केट थोड़ी ठीक होगी, कोरोना खत्म होगा 1-2 साल में, तो हो सकता है कि वो कंपनी वहां से 20, 25, 30% का आपको शेयर में लाभ देते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था कि 2 तरीके से कमाता है शेयर होल्डर, एक डिविडेंड से कमाता है और दूसरा आपको कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाता है, शेयर का प्राइस ऊपर बढ़ जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक बात करेंगे, ये हमने यहाँ पे यही बात करी है, डिविडेंड यील्ड रेशियो क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। फिर हमने यहाँ पे नीचे बताया कि अगर कोई कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है, इसका मतलब वो क्या है? कंपनी अच्छी है। हाई डिविडेंड यील्ड मींस हायर रिटर्न्स, मतलब अगर आपको ज्यादा का कंपनी डिविडेंड दे रही है तो कंपनी को हम अच्छा मानेंगे, अगर नहीं दे रही है तो उसको हम मानेंगे कम अच्छा मानेंगे। फिर ये हमने कुछ एक स्लाइड बनाई है जिसमें हमने कुछ यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करी है कि यहाँ पे पीएफसी, आरईसी या कुछ और कंपनीज है जिनका डिविडेंड यहाँ पे 11, 12, 13% है। एक वेबसाइट है screener.in, इस पे हमने दिखाया है। अभी हम इसमें प्रैक्टिकल आपको करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको ये दिखाया है कि आप अगर दूसरी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसमें 11-12% भी एफडी के रेट से ज्यादा भी आप डिविडेंड ले सकते हो। नेक्स्ट, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है? डिविडेंड पे आउट रेशियो ये होता है कि कंपनी अपना नेट इनकम, जो प्रॉफिट हुआ, अर्निंग्स हुई, उसका कितना पार्ट आपने बांट दिया। तो जैसे आप एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके आप बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, शैम्पू, साबुन, सोप यूज करते रहते होंगे, डिओड्रेंट, कंडीशनर्स। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर कितना डिविडेंड बांटती है? 80% डिविडेंड बांटती है। यहाँ पे हमने ये नीचे लिखा हुआ है
कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कितना डिविडेंड बांटती है, 80 डिविडेंड बांटती है। इसके कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। मतलब सपोज दैट कंपनी ने 5000 करोड़ कमाए, 5000 करोड़ में से उसने कितना 80% बांट दिया, तो 80% कितना हो गया, 80% हो गया आपका उसका, समझ लीजिए 8 5 40, 4000 करोड़ उसने क्या कर दिए, कैश में डिविडेंड बांट दिए। तो ऐसी कंपनी को हम क्या मानेंगे, अच्छी कंपनी मानेंगे, जो अपना मेजर पोर्शन पार्ट का डिविडेंड के रूप में कैश में इनकम में अपने शेयर होल्डर को दे रही है। फिर ये क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी है कि हम कंपनी के रिजल्ट्स को देखेंगे, कि ईयरली रिजल्ट्स को देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे, कंपनी YOY मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है, क्यू ऑन क्यू मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ कर रही है कि नहीं। फिर यहाँ पे हमने जब कंपनी के रिजल्ट देख लिए तो उसके बाद हम ये समझ पाते हैं कि प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, इनकम्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो कंपनी के रिजल्ट्स मतलब कंपनी की बैलेंस शीट और उसका प्रॉफिट लॉस, ये दो चीजें हम देखते हैं, और वो कंपनी को हर क्वार्टर में अपने रिजल्ट्स जो है अपने पेश करने होते हैं, और वो सारे जो है वेबसाइट्स पे अपलोड हो जाते हैं। तो हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे, ईयर ऑन ईयर देखेंगे, ग्रोथ ट्रेंड है कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। इसके बाद हमने एक रेशियो निकाला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बताता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा ये बताता है कि हमारी रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितनी है। ठीक है, तो इसमें हम दो चीजें लेंगे, एक हम अपने प्रॉफिट्स लेंगे, अर्निंग्स लेंगे, और दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे। अब इसको रेशियो को निकालते समय सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, उसमें शेयर होल्डर फंड भी आएगा और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी आएगी, या हम कैपिटल एम्प्लॉयड को करंट टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको याद हो कि पीछे हम चल रहे हैं अगर, तो यहाँ पे हमने एक ये स्लाइड बनाई थी जहाँ पे हमने बैलेंस शीट आपको दिखाई थी। तो अगर हमें यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, ये जो संपत्ति थी, ये संपत्ति में से ये करंट एसेट्स को लेस कर देंगे। मतलब यहाँ पे हम डेब्ट भी लेंगे और ओनर का फंड भी लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस भी लेंगे। तो ये इतनी चीज को हम ले लेंगे तो वो हमारा क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट्स में से करंट एसेट्स माइनस कर दी तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा, या इसमें से ये ना लेस करें, ये और ये दोनों चीज को ले लें, ओनर इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेब्ट को ले लें, तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि आप वो लॉन्ग टर्म डेब्ट भी उसमें इंक्लूड करेंगे, बैंक लोन भी इंक्लूड करेंगे, और जो बाहर का लोन है वो भी इंक्लूड करेंगे। तो हमने यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकाल के दिखाया है, उसमें हमने यहाँ पे ये लिखा है शेयर होल्डर इक्विटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दोनों को लेट कर लीजिए, या कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालना है तो टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कर लीजिए। इसके बाद हम प्रॉफिट्स कौन सा लेंगे, हमने जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पढ़ाया था तो उसमें दो तरह के प्रॉफिट लिए थे, एक जिसमें सारे खर्चे लेस हो चुके थे, दूसरा जिसमें खर्चे लेस नहीं हुए थे। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड और अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। तो ऐसे खर्चे जिसमें टैक्स के खर्चे, इंटरेस्ट के खर्चे, प्रेफरेंस डिविडेंड खर्चे लेस नहीं हुए हैं, ये हम प्रॉफिट को हमें लेना है 50,000 को हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकालने के लिए हमें किस प्रॉफिट को लेना है, ये 20,000 को लेना है। तो हम आगे चलते हैं अपने रेशियोज की तरफ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये कहता है कि टोटल जो हमारी कैपिटल पूंजी लगी हुई है, चाहे उसमें वो डेब्ट हो चाहे वो इक्विटी हो, डेब्ट भी और इक्विटी भी दोनों, उस पे कितना प्रॉफिट कमाया गया। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला बनाया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू अर्निंग, कैसी अर्निंग, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसे कहते हैं ईबीआईटी, और उसको किससे डिवाइड किया, कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड किया। तो हम रिटर्न ऑन आरओसी का फॉर्मूला क्या हो गया, अर्निंग को कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर देंगे। कौन सी अर्निंग, जिसमें इंटरेस्ट के, टैक्स के और डिविडेंड खर्चे नहीं डिडक्ट हुए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ नीचे एग्जांपल ले लिया है, एक कंपनी ए है एक कंपनी बी है, इसको हम ले लेते हैं। तो ये हमारी दो कंपनी है। तो यहाँ पे हमने दिखाया है कि नेट प्रॉफिट एक कंपनी ने 25,000 कमाया, कैपिटल एम्प्लॉयड उसकी 1 लाख थी। दूसरी कंपनी हमने ली, उसने दिखाया 20,000 का प्रॉफिट कमाया। कैसा प्रॉफिट, जिसमें ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और उसकी भी कैपिटल 1 लाख थी। तो हमारा यहाँ पे हम रिटर्न निकाल लेंगे, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कितना आया, 25,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100 करेंगे तो कितना 25% आ जाएगा। 20,000 डिवाइड बाई 1 लाख करेंगे तो % आ जाएगा। इसमें हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को सेम रखा है ये समझाने के लिए कि किसका प्रॉफिट ज्यादा है किसका कम है। तो कंपनी ए का 25% है, कंपनी बी का 20% है, दोनों की कैपिटल सेम है लेकिन दोनों के प्रॉफिट में हमने अंतर कर दिया है। तो प्रॉफिट किसका ज्यादा है, कंपनी ए का ज्यादा है। तो कंपनी ए का ज्यादा है, इसका मतलब कंपनी ए ज्यादा अच्छा काम कर रही है, 25% प्रॉफिट कमा रही है एज कंपेयर टू कंपनी बी।
तो ये होता है ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब इसमें हम जो प्रॉफिट्स देखते हैं वो EBIT से पहले देखते हैं, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रेशियो आता है, तो ये जो रेशियो ROC और ROE है, ये हम यूजुअली बात करते हैं कि ये लगभग 20% के ऊपर होंगे तो ये कंपनी माना जाता है कि अच्छा काम कर रही है। तो नेक्स्ट रेशियो है ROE। तो इसमें हम कौन सा प्रॉफिट लेते हैं? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। ऐसा प्रॉफिट्स जो कि जिसमें कि टैक्स के, डिविडेंड के और इंटरेस्ट के खर्चे लेस हो चुके हों। जैसा कि हमने यहाँ पे आपको एक अकाउंट बना के दिखाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम कौन सा प्रॉफिट लेंगे? ये 20,000 का प्रॉफिट लेंगे। क्यों? 20,000 के प्रॉफिट में सारे खर्चे लेस हो चुके हैं, इंटरेस्ट के खर्चे लेस हो चुके हैं, टैक्स के खर्चे लेस हो चुके हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड कर लेते हैं। क्योंकि ये रिटर्न ऑन इक्विटी है, इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट निकालना है, तो 20,000 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? इक्विटी से डिवाइड कर देंगे। तो हम प्रॉफिट 20,000 वाला लेंगे, या हम ये कह लेते हैं कि प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट लेंगे जिसमें अर्निंग कौन सी लेंगे हम? जिसमें सारे खर्चे आपके डिडक्ट हो चुके हैं, आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड। जो इक्विटी शेयर होल्डर प्रॉफिट है, इक्विटी शेयर होल्डर को सारे खर्चे काटने के बाद, सारा इंटरेस्ट देने के बाद, डिबेंचर होल्डर का टैक्स देने के बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट होता है। तो हम कैसे निकालेंगे ROE? प्रॉफिट ले लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे? इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी से। तो हमने यहाँ भी 2 कंपनी ली है समझाने के लिए कि कौन सी कंपनी अच्छी है। तो जैसे हमने दिखाया कि ये एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट 50,000 है, उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 5 लाख है। तो दूसरी कंपनी हमने ले ली जिसका प्रॉफिट हमने कितना बताया? 1 लाख है, और कैपिटल हमने मान ली 5 लाख। कैपिटल हमने इन दोनों केस में सेम रखी है आप लोगों को ये समझाने के लिए कि कैसे हम जज करेंगे विच इज बेटर, विच इज नॉट बेटर, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी नहीं अच्छी है। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम 50,000 डिवाइड बाई 5 लाख करते हैं, इंटू 100 करते हैं, ये फॉर्मूला नीचे यहाँ पे लिखा है। नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल से, मतलब 50,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100 कर देंगे। तो 50,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? 10% आ जाएगा। ओके, फिर हमने यहाँ पे एक लिया है 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100 कर देंगे, तो वही काम किया है। नेट प्रॉफिट 1 लाख यहाँ लिख लिया, इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल 5 लाख यहाँ लिख लिया। 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख करेंगे तो 5 आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो सीधे सीधे 20% हो गया। तो ये तो आप बेसिकली आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, 10, 20, 30% निकालना तो ये नॉर्मल आपके लिए जो छोटी बात है, और ये आप तो बहुत अच्छे से कर सकते होंगे। अब मैं यहाँ पे अपना जो है एप्लीकेशन पार्ट की बात करता हूँ कि एक केस में 10% आ रहा है, दूसरे केस में 20% आ रहा है। तो हम कैसे एनालाइज करेंगे कौन सी कंपनी का अच्छा है ROE? तो कंपनी बी का ROE अच्छा है हम ये कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी बना रही है वो एटलीस्ट 20% बना रही है। अब ये 20% क्यों अच्छा है ये आप बताइए, ये आप सोचिए। 20% इसलिए अच्छा है क्योंकि जब हम कहीं लोन लेने जाते हैं तो 15, 12, 13, 14, 15, 16% पे हमें क्या मिलता है? लोन मिलता है। तो अगर कोई कंपनी अपनी जो है जो लागत है उससे ऊपर रिटर्न कमा रही तभी तो वो अच्छी हो। तो ये मैं यहाँ बताने की कोशिश करी है। इसके बाद रेशियो है, डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट और इक्विटी की बात करता है। अब हम थोड़ा सा आपको कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहते हैं क्योंकि मेरे पास सिर्फ 8 मिनट बाकी है, तो मैं कुछ आपको स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। ये इसमें मैंने कुछ इंडिकेटर्स भी बाद में लिखे हैं, तो मैं कुछ यहाँ से स्लाइड दिखाना, कुछ आपको वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे सपोज दैट कि हमने यहाँ पे एक जो है screener.com एक अपलोड कर लिया। यहाँ पे वेबसाइट एक है कि नाम है screener.com। अब इसमें हम कोई भी कंपनी लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया सपोज HDFC AMC लिख दिया, HDFC लाइफ इंश्योरेंस लिख दिया, सपोज लाइफ इंश्योरेंस। तो ये सारा HDFC लाइफ इंश्योरेंस के सारे रेशियोज आपको जो हम बता रहे थे निकालने हैं, वो सब आपको अब निकालने नहीं है। वो सब निकालने के लिए ये यहाँ पे इसने सब दे दिया है। यहाँ पे आपको सब बता देगा कि इसकी मार्केट कैप कितनी है, ये मार्केट कैप है, इसकी बुक वैल्यू कितनी है, इतनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, इसका है, PEG रेशियो हमने आपको बताया था, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो वो बता देगा, इसका करंट मार्केट प्राइस बता देगा, ये 640 है। स्टॉक का PE कितना है, देखिए बहुत अच्छा मार्केट में स्टॉक चल रहा है तो इसकी बहुत डिमांड है, तो इसका PE 100 है, लगभग 97 है। ROE कितना है इसका? 20% है। ऐसे ही इसका डिविडेंड यील्ड कितना है? 0.25 है। डिविडेंड पे आउट कुछ नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर 13.25 है। तो ये सारे रेशियोज आप किसी भी कंपनी का आप यहाँ पे डालेंगे screener.in पे, अपना एक अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे जैसे रविंदर भाटिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए हमारा नाम आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे अपना एक लॉगिन आईडी बना लेंगे तो आपको
यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे दूसरी एक कंपनी में लेता हूँ, SBI लाइफ इंश्योरेंस, तो ये मैंने एक दूसरी कंपनी डाली। तो जो भी कंपनी आप इसमें लिखेंगे तो वो कंपनी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो जैसे कि हम आपको दिखाना चाह रहे थे कुछ, कि अगर हम यहाँ पे देखें कि ये देखिए इसके फ्री कैश फ्लोस हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि फ्री कैश फ्लो 5 साल में आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते होंगे, बीकॉम में या 12th में आपने पढ़ा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसके फ्री कैश फ्लो 5 साल के कितने दिए हैं? 40,000 रुपए दिए हैं, 40,000 करोड़। अगर हम नीचे चलते हैं, इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं जाकर के, और डेटा यहाँ पे और दूसरी कंपनी से इसमें कंपैरिजन दिया है। इसके बाद यहाँ पे इसके क्वार्टरली रिजल्ट दिए हुए हैं कंपनी के, फिर यहाँ पे इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, फिर यहाँ पे इसके सेल्स वेल्स ग्रोथ वगैरह दी हुई है, स्टॉक प्राइस CAGR दिया हुआ है, बैलेंस शीट दी हुई है कंपनी की। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें, यहाँ पे आप देखें तो कंपनी कितना प्रॉफिट कितना ऑपरेटिंग से कमा रही है कैश फ्लो, वो लगभग कमा रही है 13,000 कुछ करोड़ का। ठीक है, तो अगर 5 साल में अगर 13,000 कराएगा तो वो लगभग 75,000 करोड़ तो कमा ही लेगा। तो वो लगभग उसकी मार्केट कैप कितनी है? 88,000 है। तो लगभग अगर वो कैश फ्लोस आपके 5 साल के मार्केट कैप के बराबर हैं, तो इसका मतलब वो एक कंपनी अच्छी कंपनी मानी जाती है। मतलब कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है और वो अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर रही है, तो इसको हम एक बेटर कंपनी मानेंगे। ऐसे ही जैसे अगर आपको कोई चीज सर्च करनी है, कि कोई स्टॉक सर्च करना है या कुछ और आपको देखना है कि हम कोई चाहते हैं कि हमारे हिसाब से कोई चीजें हो जाएं, तो हम स्क्रीन से ऐसे ये दी हुई है कुछ ऑलरेडी, ये कुछ लोगों ने अपने अपलोड किए हुए हैं। तो इसी में जैसे चले गए हम, ये बुल कार्टल में चले गए मान लीजिए, तो इन्होंने ये बताया है कि बुल शेयर्स कौन से हैं, या हम अपना कुछ सर्च करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप सर्च करेंगे कि आपके इंडिकेटर पे कौन से शेयर्स आ रहे हैं। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये कुछ, यहाँ पे इन्होंने डेटा क्वेरी लिखी हुई थी, तो यहाँ से मैंने इसको मिटा दिया। ठीक है, यहाँ से इन्होंने कुछ क्वेरी लिखी थी, मैंने इसको मिटा दिया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज दैट कि यहाँ पे मैं इसको नोट करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक लिख लिया, ये सारे दिए रहते हैं इसमें आप लिखेंगे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने यहाँ पे लिख लिया। मान लीजिए मैं ये कहता हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ग्रेटर देन, मैं चाहता हूँ ऐसी कंपनी में ढूंढना चाहता हूँ जिसकी मार्केट कैप 10,000 से ऊपर हो। ओके, फिर मैंने यहाँ पे एक एंड लिख दिया कैपिटल लेटर में, फिर ये अपने आप नीचे चला जाएगा। फिर मैं इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखना चाहता हूँ, प्रॉफिट ग्रोथ में सिंपल नहीं देखना चाह रहा हूँ, प्रॉफिट ग्रोथ में इसमें 3 ईयर की देखना चाह रहा हूँ कि 3 साल से कंपनी अच्छा कोई काम कर रही हो। तो प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर मैंने यहाँ पे एक ग्रेटर देन का साइन बना दिया, ग्रेटर देन का साइन बना दिया, और मैंने प्रॉफिट ग्रोथ ग्रेटर देन मान लीजिए 20% मान डाल दी। फिर मैंने यहाँ पे एक एंड लिख लिया। मैं कुछ इंडिकेटर लगा रहा हूँ अपने, और उस इंडिकेटर पे कौन से शेयर्स आएंगे वो आपको पता चल जाएगा, लिस्ट आ जाएगी। मैंने ये लिखा कि ऐसी कंपनी में चाहता हूँ जिसका मार्केट कैप 1,000 2,000 ना हो, 10,000 करोड़ से ज्यादा हो, मतलब बहुत छोटी कंपनी में नहीं चाह रहा हूँ। उसके बाद मैंने ये बता दिया कि वो ऐसी कंपनी में चाह रहा हूँ जो 3 साल से 20% से ज्यादा ग्रो कर रही हो। फिर उसके बाद मैंने ये कह दिया कि मैं ऐसी कंपनी चाह रहा हूँ जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब आपके ऑलरेडी इसमें दिए रहते हैं, बस आप टाइप करेंगे तो आना शुरू हो जाएंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी मैं ये चाह रहा हूँ कि जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन हो कितना, 20%। तो ये मैंने अपनी एक क्वेरी बिल्डर यहाँ पे एक वेबसाइट में ही, स्क्रीन्स में गए थे, स्क्रीन्स में जाने के बाद कुछ क्वेरीज थी, तो उसी को मैंने टाइप कर लिया, अपनी नई क्वेरी बना ली है, और यहाँ पे मैंने रन द क्वेरी कर दिया। तो जैसे ही मैं रन करूंगा क्वेरी, तो वो कंपनीज छट के आ जाएंगी जो मेरे पैरामीटर पे हैं। ऐसी कंपनीज आ जाएंगी जिनका प्रॉफिट ग्रोथ जो है, रिटर्न प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ज्यादा, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज्यादा है, और मार्केट कैप 10,000 से ज्यादा है। अब ये सब कंपनीज आ गई। अब ये कंपनीज आ गई हैं, अब इसको आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि जैसे नेट कैश फ्लो किसका ज्यादा है, नेट कैश फ्लो पे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो नेट कैश फ्लो पे अगर हम देखें तो HCL टेक्नोलॉजी अच्छा काम कर रही है। अगर हम मार्केट कैप पे ऐसे शॉर्टलिस्ट करें उसको, तो मार्केट कैप पे हम ये देखेंगे कि बजाज फाइनेंस ज्यादा अच्छे काम कर रही है। अगर हम उसको पीई पे शॉर्टलिस्ट करें तो पीई तो 156 है भैया, यूनाइटेड स्पिरिट्स का बहुत ज्यादा है। तो हम तो पीई कम वाला चाहते हैं, तो पी को हमने फिर क्लिक कर दिया, तो कम से ज्यादा में शॉर्टलिस्ट हो गया। तो पॉलीकैब, HCL टेक्नोलॉजी, इनके पी कम है। ठीक है, आरओई पे हम अगर शॉर्टलिस्ट करना चाहें कि कौन सी कंपनीज के आरओई ज्यादा है कम है, तो ये यहाँ पे दिखा दिया, बजाज फाइनेंस का अच्छा है, हेडसन एग्रो का, ICICI लोम्बार्ड का अच्छा है। अगर आरओई को फिर से दबा देंगे तो वो, और मतलब ये ज्यादा वाले आ जाएंगे कि नेस्ले का 70 है, तो वो एक
एक बार असेंडिंग ऑर्डर में और एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो दोनों टाइम हो सकता है। तो ऐसे आरओसी देख लें, आरओसी पे चले गए हम लोग, तो 98 का नेस्ले का आरओई है, आरओसी है, तो अच्छे आरओसी हैं। अगर हम फिर से इसके क्लिक कर देंगे तो ये नीचे से आ जाएगा कि जिनके आरओई कम है। यहाँ पे HDFC AMC का आ गया 46 है। पीईजी हम रेशियो हमने आपको पढ़ाया था, तो पीजी रेशियो पे हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, तो 9 है किसका पीजी रेशियो। तो पीजी क्या था, 1 से कम होगा तो अच्छा होगा, तो ये नहीं अच्छे हैं, तो फिर से इसको दबा दीजिए। तो कम वाले कौन से हैं, HCL टेक्नोलॉजी कम है, ये ज़्यादा बेटर है। तो ऐसे ही डेब्ट इक्विटी हम देख सकते हैं किसकी डेब्ट ज़्यादा है किसकी डेब्ट कम है। तो यू कैन मेक योर ओन लिस्ट ऑफ स्टॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आपने डाला है। जैसे हम फिर से एक क्वेरी बनाना चाह रहे हैं इसमें, और शायद अब आपका 1 मिनट बचा है, तो एक क्वेरी और हम इसमें बनाना चाह रहे हैं। जैसे हमने लिख लिया मार्केट कैप हमारा 10,000 करोड़ है, ठीक है। अब हम ये चाह रहे हैं कि देखना कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो डिविडेंड अच्छा देते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया डिविडेंड यील्ड, हाँ डिविडेंड यील्ड लिख लिया। अब डिविडेंड यील्ड हम कितना चाह रहे हैं, ग्रेटर देन 5% चाह रहे हैं, तो हमने ग्रेटर देन 5 लिख लिया। तो अब ये स्टॉक्स छट के आ जाएंगे इसमें से या शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। स्क्रीनर का बेसिकली क्या काम होता है, वो आपको स्क्रीन कर देता है। जैसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग एग्जाम देने जा रहे हैं, तो क्या करते हैं, छाटते हैं ना, जो अच्छे बच्चे हैं उनको छाट के अलग कर लेंगे, जो खराब बच्चे हैं उनको छाट के अलग कर लेंगे। तो वैसे ही स्क्रीनर काम करता है, जो आप क्वेरी यहाँ पे डालेंगे उस क्वेरी के हिसाब से रन कर देंगे उस क्वेरी को, और वो सारे छट के आ जाएंगे स्टॉक्स। तो यहाँ पे एक सेकंड, डिविडेंड यील्ड ग्रेटर देन 5, मार्केट कैप 10,000 से ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने ये इंडिकेटर लगाया और यहाँ से क्वेरी रन कर दी। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि जो है डिविडेंड यील्ड किसकी ज़्यादा है। कुछ स्टॉक्स दिखा रहा है कि भारतीय एयरटेल की इतनी है, हिंदुस्तान जिंक्स की इतनी है, IT की इतनी है। तो ये आपको ये दिखाने लग जाएगा। एक बार फिर से हम डालते हैं, डिविडेंड यील्ड रेशियो देख लेते हैं। DIV डिविडेंड यील्ड इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पे करो एंड, और यहाँ पे लिखा हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 10,000। तो ये दिखा रहा है कि कौन सी कंपनीज की डिविडेंड यील्ड ज़्यादा बेटर है। तो ये इस तरीके से हम स्क्रीन में जाके यहाँ पे स्क्रीन में चले गए, हमने कोई भी एक स्क्रीन उठा ली और उसके बाद उसको एडिट करके अपनी स्क्रीन बना ली नई, और उसको हम सेव कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ऐसे ही जो है ये एक दूसरी वेबसाइट है, जो हमने आपको ये वेबसाइट दिखाई इसका नाम है screener.in। तो इस पर आपको अपना एक लॉगिन ID पासवर्ड बनाना पड़ेगा, तो आप सारे ज़्यादा डेटा मतलब एनालाइज कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा वेरिएबल्स को देख सकते हैं। तो जैसे HDFC बैंक आपने इसमें लिख दिया तो HDFC बैंक आ जाएगा, सब ऑलरेडी फीडेड है, तो उसके सारे रेशियोज आ जाएंगे, ROC, ROE, स्टॉक P, कैश फ्लोस। अब इसके कैश फ्लोस HDFC बैंक के निगेटिव में हैं, इसके ROC, ROE ये सारे रेशियोज आपके यहाँ पे इसने बता दिए। फिर जैसे एक दूसरी वेबसाइट है बजाज, ये moneycontrol.com, तो इसके ऊपर moneycontrol.com के ऊपर भी आप जाइए, कोई भी रेशियो कोई भी कंपनी लिखिए, जैसे ICICI बैंक आपने लिखा यहाँ पे, तो ये ICICI बैंक का सारा डेटा आ जाएगा, उसके चार्ट्स आ जाएंगे, उसके प्रॉफिट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये टेक्निकल्स, फंडामेंटल, ये सब आपको दिख रहा होगा कि चार्ट्स, टेक्निकल, वैल्यूएशन, फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, एनुअल रिपोर्ट, शेयर होल्डिंग, कंपेरिजन। ऐसे ही एक और वेबसाइट है, और दूसरी वेबसाइट है ये NSE की वेबसाइट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, और ये बताती है कि कितना जो है क्या प्राइस चल रहा है स्टॉक का, कितना ओपन इंटरेस्ट है। जैसे आप आज देखिए तो आज 6 लाख शेयर्स यहाँ पे दिखा है, बाई क्वांटिटी में लगे हैं, सेल में लगे हैं 22 लाख। तो ये बताता है कि अभी जो है जैसे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन एक रेशियो होता है, ये बताता है 63% है डिलीवरी पोजीशन। तो इसलिए 63% का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे अभी ज़्यादा लोग कर रहे हैं, इसलिए इसका डिलीवरी रेशियो 3%। तो ऐसे ही बहुत सारी वेबसाइट्स आप जो है
करेंगे, हिट एंड ट्रायल करेंगे तो आप सीख जाएंगे। जैसे मैंने आपको एक बताई, एनएससी की वेबसाइट है www.1.nscindia.com, दूसरी है moneycontrol.com, तीसरी screener.com है। तो यही सब है। तो बस मैं अपना लेक्चर यहीं खत्म करता हूँ, टाइम पूरा हो गया, अगर होते हैं तो हम ले लेते हैं। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मनोज सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी जी, क्वेश्चंस थैंक यू सर, थैंक यू। देखेंगे कोई आया है कि नहीं चैट बॉक्स में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके आप मन देख में लीजिए सर। कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में टाइप करें, अथवा आप डायरेक्टली आपका ऑडियो ऑन करके सर से डायरेक्टली पूछ सकते हो। सर, एक आरओवी एंड आरओसी अब क्लियर हो गया सर, थैंक यू है, ऐसा कमेंट आया है एक। सर, स्टार्टिंग कितने अमाउंट से अच्छा, ट्रेडिंग करना चाहिए? स्टार्टिंग कितने अमाउंट से शेयर मार्केट में स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा एक स्टूडेंट ने पूछा है। शेयर मार्केट को पहले तो आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत करिए। फिर म्यूचुअल फंड में देखिए कि जो टॉप के 8-10 फंड जो कंपनीज हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल है, एचडीएफसी है, कोटक महिंद्रा बैंक है, और जो है आईसीआईसीआई है, ये सब कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनके टॉप 10 शेयर्स कौन से हैं अच्छे फंड्स के जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। फिर उसके बाद साल 2 साल पढ़ने के बाद ही आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। जैसे किसी बच्चे ने कल पूछा था कि अच्छे की परिभाषा क्या है, तो अच्छे की परिभाषा ये है हमारे हिसाब से कि जो कंपनी पीछे 20-30 साल से चल रही है और अगले 20 साल 30 साल चलेगी, वो अच्छी है हमारे हिसाब से। तो ऐसी कंपनी जो मार्केट लीडर है, आप उसी पे जाइए। जैसे एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, मार्केट लीडर है, रिलायंस मार्केट लीडर है। और आप छोटे स्टॉक से मत करिए, क्योंकि वहां पे बहुत फेक ट्रेडिंग होती है, बहुत फेक इन्फ्लेट कर देते हैं अपने उसको, तो आप मत करिए। और जो भी एक कंपनी में 5,000 रुपए से स्टार्टिंग में ज्यादा मत लगाइए। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, हाँ सर। चैट बॉक्स में और दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं फिर से अनाउंस करता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को सर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना है तो वो खुद का साउंड अनम्यूट करके डायरेक्टली सर से पूछ सकता है। हमारे पास और भी 4 मिनट बाकी है। अगर किसी को सर से डायरेक्टली क्वेश्चन करना है तो वो डायरेक्टली पूछ सकता है। अच्छा, ठीक है। अगर किसी को अगर नहीं पूछना है तो वो टाइप भी कर सकते हो चैट बॉक्स में। आज के सर ने पिछले 2 दिनों से जो लेक्चर दिया है, उस लेक्चर के बेस पर आपको कल हमारे टेस्ट और असाइनमेंट है। आज के लेक्चर तथा पिछले 2 दिन के लेक्चर के बेस पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। कल हमारे टेस्ट और असाइनमेंट है। सभी को इसकी इंफॉर्मेशन दे दें। वैसे तो मैं ग्रुप पर आपको सभी इंफॉर्मेशन भेज दूंगा कल के बारे में। टेस्ट और असाइनमेंट देना कंपलसरी है। जब आप टेस्ट और असाइनमेंट सबमिट करोगे तभी आपको इस सर्टिफिकेट कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो इशू हो जाएगा। तो कृपया सभी स्टूडेंट्स को ये बात बता देना कि कल टेस्ट और असाइनमेंट है। तो सभी की प्रेजेंटी कल मैंडेटरी है, सबको आना है, टेस्ट देना है, असाइनमेंट देना है। सर, एक क्वेश्चन आया है सर, अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए कोई स्पेशल वेबसाइट है क्या? शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए हाँ, कोई वेबसाइट। ऐप या वेबसाइट बताओ। जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो हर ब्रोकर अपना ऐप देता है, लेकिन अगर आपको डीमैट अकाउंट नहीं खोलना है और अभी म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने बताया 2 साल अभी आप म्यूचुअल फंड को पढ़िए, उसकी फैक्ट शीट पढ़िए कि कौन वो कब जो जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो कहाँ पैसा लगाते हैं। तो आपको जो मैंने जैसे वेबसाइट बताई है, एक screener.com बताया, एक जो है screener.in बताया, दूसरा मनी कंट्रोल बताया, तीसरा मैंने आपको बताया याहू फाइनेंस है, चौथा मैंने आपको बताया कि जो है एनएससी है। तो इन सब की वेबसाइट्स पे आप कंपनी के बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट लॉस को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये सीखिए कंपनी के बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस कैसे पढ़े जाते हैं। जी सर। वही पूछा है वेबसाइट के बारे में। ये क्वेश्चन पूछा था तुषार लाखे ने। आशा करता हूँ उसको इस क्वेश्चन का आंसर
बहुत अच्छी तरह से मिल गया होगा। भाटिया सर, हमारे सिर्फ एक फोन कॉल पर हमारा इन्विटेशन स्वीकार कर पिछले 2 दिनों से आपने हमारे कॉलेज के लिए तथा हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शन किया है, उसके लिए हम बहुत ही आभारी है। मैं महाविद्यालय की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से और मैं व्यक्ति खुद की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे व्यक्त करूंगा। आशा करता हूँ आने वाले भविष्य में भी आपका इसी प्रकार का सहयोग हमें मिलता रहे। और आपने हमारे साथ जो हमने आपका और मेरा कल डिस्कशन हुआ था पेडिंग कोर्स का, उसके बारे में भी मैं ये विचार अपने कॉलेज में रखूंगा। अगर कोई स्टूडेंट्स एक बैच अगर हमारी मिलती है तो हम निश्चित ही पेड अप शेयर मार्केट कोर्स हम चालू करेंगे आपके लिए सर। फिर से एक बार सभी बच्चों का आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और भाटिया सर का भी मैं यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आज का लेक्चर जो है हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे घोषित करता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर, आपका आमंत्रण के लिए, आपके बच्चों से रूबरू होने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू। मीटिंग इज ओवर नाउ।